हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉस्ट 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। डिटेल में मैंने पिछली बार समझा दिया था, थोड़ा मुझे और समझाना है। इसमें मैंने 2 वर्ड बार बार रिपीट किए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल मैंने दिया था, मटेरियल अगर आपको शर्ट बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल क्या होगा आपका, कॉटन। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था ग्रीस ऑयल, इस पे एग्जांपल दिया था जो लेबर क्वांटिटी बेस्ड काम करते हैं, इसमें एग्जांपल दिया था वॉचमैन, स्वीपर, इसमें एग्जांपल दिया था ऑर्डर एक्सपेंस, इसमें एग्जांपल दिया था फैक्ट्री का रेंट। ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था। अब तो मुझे ये समझाना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट आइटम वो होते हैं जो क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, मतलब कि क्वांटिटी के साथ बढ़े, क्वांटिटी के साथ घटे। वो आइटम्स किस तरह का आइटम है, डायरेक्ट आइटम। एग्जांपल समझाता हूं। मटेरियल, अगर मुझे शर्ट बनाना है, शर्ट में इस्तेमाल क्या होता है, कॉटन, फैब्रिक। एक पीस शर्ट बनाना है 4 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 शर्ट बनाना है 8 मीटर, 3 शर्ट बनाना है 12 मीटर। तो क्वांटिटी के साथ मटेरियल बढ़ रहा है और घट रहा है। पर जो मशीन में ग्रीस ऑयल इस्तेमाल होता है, क्या वो शर्ट की क्वांटिटी के साथ घटे बढ़ेगा? नहीं। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि एक शर्ट बनाने में इतना ऑयल लगेगा, ग्रीस लगेगा, 2 शर्ट बनाने में इतना ग्रीस ऑयल लगेगा। आप सीधा डिटरमाइंड क्वांटिटी के साथ उसे नहीं कर सकते, इसलिए वो कैसा आइटम है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। जो लेबर पीस वाइज वर्क करते हैं कि एक शर्ट बनाएगा जितनी सैलरी, 2 शर्ट बनाएगा जितनी सैलरी, वो उनकी सैलरी यहाँ लिखी जाती है। लेकिन कुछ लेबर ऐसे होते हैं फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जुड़े नहीं होते हैं, वॉचमैन, स्वीपर, झाड़ू वाला, क्या इनकी सैलरी क्वांटिटी बेस्ड होती है? नहीं। क्वांटिटी बढ़ने पे घटने में इनकी पगार घटती या बढ़ती नहीं है, इसलिए लेबर के अंडर में इसको इनडायरेक्ट में रखा गया है। एक्सपेंस की बात करता हूँ, ऑर्डर एक्सपेंस। अगर एक ऑर्डर लाने के लिए 10,000 खर्चा करना पड़ता है, 2 ऑर्डर के पीछे 20,000 करना पड़ेगा, 3 के पीछे 30,000, तो हो गया क्वांटिटी बेस्ड, इसलिए वो डायरेक्ट के अंडर में रखा गया है। इनडायरेक्ट में है रेंट, अगर फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट क्वांटिटी बेस्ड तो होता नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो रेंट कम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। बाकी तो मैंने डिटेल पिछले वीडियो में समझा ही दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों कॉम्बिनेशन बनता है ओवरहेड। और ओवरहेड का मैं क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि ओवरहेड मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन। इस ओवरहेड में वो खर्चे जो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट रिलेटेड हो वो इसके अंडर में आता है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर में। वो खर्चे जो ऑफिशियल एक्सपेंस हो, ऑफिशियल खर्चे जहाँ भी बुक्स मेंटेन होता है, क्लर्क, अकाउंटेंट, ऑफिस का रेंट, ऑफिस के लाइट बिल, वो सारे खर्चे ऑफिस ओवरहेड के अंडर में आते हैं। वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं, एक्सपेंस के अंडर में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों कॉम्बिनेशन फैक्ट्री ओवरहेड बना। तो यहाँ पे क्या बच गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं तीनों कॉम्बिनेशन करूँ तो क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। दिख रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों कॉम्बिनेशन क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में अगर मैं ऐड करता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड किया तो क्या बन गया, फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं ऐड करूँ ऑफिस ओवरहेड तो क्या बन गया, ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट में ऐड करूंगा सेलिंग ओवरहेड तो बन गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ऐड करता हूं प्रॉफिट तो बन जाएगा टोटल सेल। ये जो स्टेटमेंट तैयार हुआ इसका नाम है कॉस्ट शीट, इसका नाम है कॉस्ट शीट। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो हमारा कॉस्ट आता है पर यूनिट, वो कैसे जानना। तो इंडस्ट्री का जो नेचर ऑफ बिजनेस होता है वो सेम तो होता नहीं है। हर बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस, हर इंडस्ट्री का नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग होता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से इंडस्ट्री को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया और हर ग्रुप के लिए एक अलग अलग मेथड ऑफ कॉस्टिंग डिसाइड की गई है कि अगर बिजनेस इस नेचर का होगा तो उसमें ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाई होगा। तो ग्रुप वाइज 7 तरीके से मेथड ऑफ कॉस्टिंग डिसाइड की गई है। पहला नाम है सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। अगर मेरा बिजनेस इस तरह का है जहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए किसी सिंगल टाइप का ही मटेरियल इस्तेमाल होता है, रॉ मटेरियल सिंगल टाइप का है, ऐसे बिजनेस में अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट जानना है तो मैं जिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग का इस्तेमाल करूंगा उसका नाम है सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। अब ऐसे कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं? ब्रिक इंडस्ट्री, मतलब जहाँ पे ईंटें बनती हैं। उसके बाद डेयरीज, सीमेंट इंडस्ट्री, ये वैसी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल सिंगल टाइप का होता है। आगे प्रोसेस कॉस्टिंग, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मोर देन वन डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। एक ही डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है। एक डिपार्टमेंट आपने कच्चा माल भेजा, प्रोसेस हुआ, नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करो, वहाँ प्रोसेस हुआ, फिर नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करो। ऐसी इंडस्ट्री में अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो जिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। ऐसे कौन कौन सी इंडस्ट्री होंगी? टेक्सटाइल, शॉप इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पूरा प्रोसेस एक ही डिपार्टमेंट में कंप्लीट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, पहले मैं ऑर्डर लूँ उसके बाद काम स्टार्ट करूँ। अब ये भी 2 टाइप में होते हैं। ऑर्डर लेने के बाद काम कर रहा हूँ, पर बड़े लेवल में कर रहा हूँ कि छोटे लेवल में कर रहा हूँ। ऑर्डर लेके घर बनाना, बिल्डिंग बनाना अलग होता है। ऑर्डर लेके बैग छापना, प्रिंटिंग प्रेस, टी शर्ट छापना, ये अलग होता है। अगर मैं बड़े लेवल पे काम करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा। बड़े लेवल पे मतलब जैसे बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना। छोटे लेवल पे बैग बनाना, टी शर्ट बनाना, प्रिंटिंग प्रेस का काम। मतलब अगर मैं ऑर्डर लेके छोटे लेवल पे काम करता हूँ तो जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा, और ऑर्डर लेके बड़े लेवल पे काम करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। अगर मेरी इंडस्ट्री इस तरह की है जहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो सेम टाइप का है लेकिन उसकी साइज में डिफरेंस है, जैसे नट बोल्ट, साइकिल के पार्ट्स, फार्मा इंडस्ट्री, ये ऐसी चीज़, ये ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट का टाइप नहीं बदलता पर उसकी साइज में डिफरेंस होता है। फार्मा इंडस्ट्री, साइकिल के पार्ट, नट बोल्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, अगर मेरा काम प्रोडक्ट बनाकर सेल नहीं करने वाला काम है, मेरा काम है सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, होटल, हॉस्पिटल, मेरा काम प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने का है। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, होटल, हॉस्पिटल। ऐसी इंडस्ट्री में अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट जानना है तो उसके लिए मैं जिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग का इस्तेमाल करूंगा उसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। लास्ट में है मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग जहाँ ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर किसी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग से काम नहीं चले। मान लीजिए ऑर्डर लेकर मैं कपड़े तैयार कर रहा हूँ तो कपड़े तैयार करना तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ जाएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑर्डर लेके काम कर रहा हूँ तो जॉब कॉस्टिंग भी आ गया। तो ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग से काम नहीं चलता है वहाँ पे मैं मल्टीपल कॉस्टिंग का इस्तेमाल करता हूँ। उसमें आएगा
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ सकता है बाइसिकल बाइक इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल, ऑर्डर लेके मैं ऑटोमोबाइल तैयार कर रहा हूँ कार वार, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी आ जाएगा, बैच कॉस्टिंग में भी आ जाएगा। चलिए आप इसको इतना लिख लीजिए। फिर से एक बार समझा दूं, हम मेन पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्ट का, हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं तो पर पीस को बनाने के पीछे क्या कॉस्ट आएगा, वो कैसे एस्टिमेट करना। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस एस्टिमेट कर दोगे तो कस्टमर खरीदेंगे नहीं, कम कॉस्ट एस्टिमेट कर दोगे तो आपको खुद को नुकसान होगा। तो एक्यूरेट पर यूनिट के पीछे क्या कॉस्ट आता है, वो कॉस्ट को कैसे जानना। अब हर बिजनेस का नेचर ऑफ बिजनेस, हर इंडस्ट्री का नेचर ऑफ बिजनेस एक दूसरे बिल्कुल डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। मान लो कपड़े बनाना अलग होता है, बिल्डिंग बनाना अलग काम होता है। तो हर इंडस्ट्री में जब नेचर अलग अलग है तो मैं सेम मेथड ऑफ कॉस्टिंग से कॉस्ट पर यूनिट निकाल नहीं सकता हूँ, मुझे नेचर वाइज मेथड ऑफ कॉस्टिंग बदलना पड़ेगा। तो ये आपके सामने 7 मेथड ऑफ कॉस्टिंग के नाम है। पहला सिंगल कॉस्टिंग, ये कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल सिंगल टाइप का है। जैसे ब्रिक्स, ईंट बनाओगे तो सिर्फ मिट्टी मिलाना और कुछ नहीं डालना है इसमें, डेयरी, सीमेंट। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस एक ही डिपार्टमेंट में कंप्लीट ना हो, बल्कि उसे कंप्लीट करने के लिए मोर देन 1 डिपार्टमेंट की व्यवस्था करना पड़े। ऐसे इंडस्ट्री में कॉस्ट पर यूनिट जानना है तो जिस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ पे ऑर्डर लेके बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ, घर बनाना, ब्रिज बनाना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग, जहाँ पे ऑर्डर लेके छोटे लेवल पे काम करना, जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग, जहाँ पे प्रोडक्ट सिंगल टाइप का लेकिन उसके साइज में डिफरेंस रहता है, जैसे नट बोल्ट बनाना, मेडिसिन बनाना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहाँ पे मेरा काम सेल करने का नहीं है बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने का है, होटल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, ये सब। वहाँ पे कॉस्टिंग पर यूनिट जानना है तो मुझे किस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग, जहाँ पे एक ही कॉस्टिंग से काम नहीं चले, 2-3 कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना पड़े, मल्टीपल कॉस्टिंग। ऑर्डर लेके मैं कार रेडी कर रहा हूँ तो ऑर्डर लेके काम कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आ जाएगा, और कार के पार्ट वार्ट बनाने हैं तो बैच कॉस्टिंग भी आ जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और, मैंने इसके पीछे कॉस्ट शीट बनाया था, वहाँ पे नाम था फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के 2 और नाम भी हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क ओवरहेड भी कहा जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जाता है। ऑफिस ओवरहेड का दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये इनके दूसरे नाम है। ठीक है, थैंक यू। बाकी अगले लेक्चर में। इसमें एक चीज़ बताना रह गया, बता दो आपको। एग्जाम इसमें से हर साल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकते हैं। एक तो ऐसे पूछ सकते हैं कि सिंगल कॉस्टिंग किस तरह की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा, तो आपको जवाब देना है ब्रिक्स, डेयरीज, सीमेंट, इस टाइप की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा। या तो ऐसे पूछ सकता है, इनमें से किसी एक का नाम आपको दे देगा इंडस्ट्री का, पूछेगा बताइए कि इस तरह की इंडस्ट्री में किस तरह की मेथड ऑफ कॉस्टिंग का इस्तेमाल होगा। 2 तरीके से पूछ सकता है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग देकर ये पूछ सकता है बताइए किस तरह की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होगा, या इंडस्ट्री का नाम देकर ये पूछ सकता है कि बताइए इसमें मेथड ऑफ कॉस्टिंग कौन सी अप्लाई होगी। ठीक है, 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बिना माइक बोले, हाँ, बिना माइक का बोला।